हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद संदीप नागर। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर हम माइक्रोब्स का किस तरीके से यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स हमारी क्या हेल्प कर रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीवेज क्या है। सीवेज का मतलब होता है जो हमारे शहरों से निकला हुआ वेस्ट वाटर है, उसे हम सीवेज बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम माइक्रोब्स की हेल्प से। तो आइए देखते हैं पूरे टॉपिक के बारे में। वी नो दैट यू लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन्स। तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो बड़ी क्वांटिटी में वेस्ट वाटर निकलता है प्रत्येक दिन हमारे शहरों और कस्बों से। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। इस वेस्ट वाटर के अंदर जो शहरों और कस्बों से निकला हुआ डेली वेस्ट वाटर है, इस वेस्ट वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा कंपोनेंट है वो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा का है। मतलब कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट इसका होता है सीवेज के अंदर। दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। तो महानगरों या नगर पालिकाओं का जो ये वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, इसी को हम सीवेज बोलते हैं। इट कॉन्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। जो ये सीवेज होता है इसके अंदर बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे जो स्मॉलेस्ट, जो नेकड आई से नहीं देखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। बहुत सारे इनमें कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो डिसीज करवाने वाले माइक्रोब्स होते हैं उन्हें हम पैथोजेनिक बोलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दस ह्यूग क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली। तो आप यहाँ से ये जानकर ये सोच रहे होंगे कि जो बड़ी क्वांटिटी में, ही क्वांटिटी का मतलब बड़ी मात्रा में जो शहरों से निकलने वाला सीवेज है उसे हम डेली कहाँ पे डिस्पोज्ड करते हैं, डेली कहाँ पे उसे बहाने का काम करते हैं। मतलब उसे कहाँ पे डिस्पोजल किया जाता है, उसे कहाँ पे वेस्ट मटेरियल को छोड़ा जाता है। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम डायरेक्टली। इसको हम डायरेक्टली रिवर्स के अंदर, डायरेक्टली स्ट्रीम्स के अंदर, जो नहरें नाले वगैरह होते हैं, नदियाँ होती हैं, इनके अंदर डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो नहरों को, नदियों को, इनको हम नेचुरल वाटर बॉडीज बोलते हैं। तो नेचुरल वाटर बॉडी जैसे कि लिखा हुआ लाइक स्ट्रीम्स, रिवर्स, इनको डायरेक्ट हम, जो सीवेज है इसको डायरेक्ट हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं नहरों नदियों के अंदर। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। तो इसके बारे में आप समझते हो क्यों नहीं कर सकते, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले यहाँ से हमें बहुत सारी डिसीज़ होने के चांस रहते हैं कि जो जिस वाटर का यूज करते रहते हैं हम, उस वाटर का यूज करने के बाद में जो वाटर के अंदर रहने वाले स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे फिश वगैरह हो गए, कुछ स्नेक्स हो गए, उनके लिए ये जो सीवेज होगा, अगर हम इसे नहरों के अंदर, नदियों के अंदर बहाएंगे तो वहाँ के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो किल हो जाएंगे। दूसरा, वहाँ से कुछ जो वाटर बॉर्नी डिसीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिसीज फैलने लगती हैं उस वाटर से। इसलिए इसको हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करते हैं नेचुरल बॉडीज़ के अंदर, नेचुरल वाटर बॉडीज़ के अंदर। बिफोर डिस्पोजल हैंस सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसलिए इस पानी को डिस्पोज करने से पहले, हम इस पानी को छोड़ने से पहले नहरों नदियों के अंदर इस पानी को ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसको ट्रीटेड किया जाता है किसके अंदर, एसटीपी के अंदर। एसटीपी का मतलब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर। तो सीवेज करने वाले, सीवेज को ट्रीटमेंट करने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं। ये वो प्लांट नहीं है, पौधे, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो कि सीवेज वाटर को, जो सीवेज है, जो वेस्ट वाटर है, उसको ट्रीटेड किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या करता है एसटीपी के द्वारा, टू मेक लेस पॉल्यूटिंग। जो सीवेज होगा हमारा, जो वेस्ट वाटर होगा, उसको लेस पॉल्यूटिंग कर देंगे, मतलब कम प्रदूषित कर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाई, आगे देखते हैं। तो जो वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, इज डन बाई हेट्रोस्पोरिक माइक्रोब्स। तो इसके अंदर अधिकतर जो ट्रीटमेंट करने वाले जो हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं वो हमारे
हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स होते हैं। हेट्रोट्रोपिक का मतलब जो कि दूसरों के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं, ऐसे माइक्रोब्स इसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज, सीवेज के अंदर हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स नेचुरली पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। इस ट्रीटमेंट को सबसे पहले हम 2 स्टेजेस में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेज है आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम जो नाम देते हैं, दूसरा नाम देते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। वो फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर फिजिकल तरीके से काम हो रहा है, इसलिए इसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट का नाम देते हैं। तो देखो, दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। इस ट्रीटमेंट के अंदर केवल हम फिजिकल तरीके से पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो इसके अंदर आपकी 2 मेथड यूज होते हैं। सबसे पहला वाला फिल्ट्रेशन, सेकंड वाला सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि हमारे पास एक पार्ट ले लिया हमने, इसमें यहाँ पे छलनी लगा दी, जिससे सीवेज वाटर यहाँ से आता रहेगा और सीवेज वाटर जैसे इसमें डलता रहेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ से जो छलनी होगी वो फिल्ट्रेस करती रहेगी, उसे छानती रहेगी। तो ये फिल्ट्रेशन में, इसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन के अंदर दीज स्टेज आर रिमूव इन इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज। जो फिल्ट्रेशन मेथड के अंदर जो ऊपर बहने वाले जो पदार्थ, छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे मिट्टी के कण होंगे, या फिर ऊपर बहने वाले पत्ते, पन्नियाँ वगैरह, जो भी सीवेज के अंदर पॉलीथीन भी होती हैं, सीवेज के अंदर कुछ जैसे फ्रूट्स के छिलके वगैरह भी होते हैं, सीवेज के अंदर कुछ प्लांट्स के लीव्स वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। तो वो सारे जो हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद आती है आपकी, तो ये फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव होते हैं। दूसरी आती है आपकी सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या काम करते हैं हम? सेडिमेंटेशन के अंदर देन ग्रिट एंड रिमूव्ड बाई सेडिमेंटेशन। जो आपके ग्रिट है उसको रिमूव किया जाएगा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है, एक टैंक होता है, एक टैंक के अंदर हम उसे 1-2 दिन के लिए सीवेज को शांति से रख देते हैं। तो जब वो एक प्लेस पे रखा रहेगा तो उसमें से जो जो कुछ मोटे मोटे कंकड़ पत्थर या सॉइल के पार्टिकल होंगे वो सारे नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और जो वाटर वाटर सा होगा वो ऊपर की तरफ बहता रहेगा। ठीक है, तो इसमें से अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ से जो ऑल सॉलिड सेटल, तो जो नीचे की तरफ ये नीचे की तरफ जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं इनको नाम देंगे हम प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर तैरने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनको हम सुपरनेंट बोलते हैं। तो सुपरनेंट फॉर्म में जो होंगे उसे हम नाम देंगे एफ्लुएंट। तो मतलब कि जो सेडिमेंटेशन टैंक था उसमें जो नीचे बैठने वाले जो छोटे छोटे मिट्टी पत्थर कंकड़ थे उन्हें प्राइमरी स्लज नाम दे रहे हैं, और जो ऊपर तैरने वाला जितना भी मटेरियल है उसके अंदर जितना भी वाटर वगैरह है उसे हम एफ्लुएंट नाम दे रहे हैं। अब इस एफ्लुएंट को क्या काम करेंगे हम, इस एफ्लुएंट को हम ले जाएंगे दूसरे टैंक के अंदर। ठीक है, तो इस एफ्लुएंट को हम दूसरे टैंक के अंदर ले जाते हैं। अब देखते हैं आगे यहाँ से, द एफ्लुएंट फॉर्म द प्राइमरी सेटलिंग टैंक। तो एफ्लुएंट को सबसे पहले हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर एक दूसरे टैंक के अंदर डाल देंगे, जिस टैंक का नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकंड स्टेप है आपका, सेकंड स्टेप सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो मैंने बताया था प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें केवल सीवेज को हमने फिजिकल तरीके से अलग अलग किया, उसको सीवेज को फिजिकल तरीके से रिमूव करवाई हैं उसमें से। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम कुछ ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे, कुछ लाइफ फॉर्म का यूज करेंगे, इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का नाम दे रहे हैं। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। तो हम क्या काम करेंगे, जो हमने इफ्लुएंट लिया था, जो मिट्टी पत्थर कंकड़ है उनको तो अलग कर देंगे, वो तो आसानी से अलग हो सकते हैं। बट जितना भी बचा हुआ सीवेज मटेरियल था जो वाटर के फॉर्म में था अधिकतर, उसको हम एक अलग दूसरे टैंक में डाल देंगे जिसका नाम है एरिएशन टैंक। तो ये एक मैं एरिएशन टैंक यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हमारा एरिएशन टैंक है। इसमें कुछ इस तरीके के पार्ट होंगे। तो ये एरिएशन टैंक है, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एगिएटेड मैकेनिकली एंड एयर पंप इनटू। इसमें लगातार क्या काम करते रहते हैं, इसमें लगातार इस पाइप के थ्रू नीचे की तरफ एयर को पंप कराते रहते हैं।
दिस एलो वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। ये एयर किसके लिए भेजी जा रही है, इसके अंदर हमारे एरोबिक माइक्रोब्स मिलते हैं। तो एरोबिक माइक्रोब जो हमारा वाटर होगा सीवेज वाला, उसके अंदर कुछ एरोबिक माइक्रोब्स हम डालते हैं, तो वो एरोबिक माइक्रोब्स की ऑक्सीजन के लिए इस एयर को हम अंदर की तरफ पहुंचाए जाते हैं। और जो एरोबिक माइक्रोब्स वो किसकी फॉर्म में होते हैं, वो फ्लॉक्स की फॉर्म में होते हैं। फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स एक बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट का एसोसिएशन है। मतलब बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट कुछ इस तरीके से एसोसिएट करके रह रहे हैं, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर में, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ उन्होंने। तो इस स्ट्रक्चर को हम फ्लॉक्स नाम देते हैं। तो ये फ्लॉक्स जो होता है, इसे एरिएशन टैंक के अंदर डालते हैं। तो जब ये ग्रो करता है, वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, जो वेस्ट वाटर था, उस वेस्ट वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता पहले से ही, उस ऑर्गेनिक मैटर को खाने का काम करते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। तो जो ये एरोबिक माइक्रोब्स हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो इनके लिए भोजन है, वो इनके लिए नरिशमेंट है। वो क्या काम करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूज BOD। तो यहाँ से जैसे जैसे वो ऑर्गेनिक मैटर को खाते जाएंगे, तो वहाँ से BOD रिड्यूज होती जाएगी, BOD कम होती जाएगी। BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इफ्लुएंट में से कम होती जाएगी। तो BOD की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई आ गई आपकी। BOD refers to amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। मतलब बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडाइज किया गया 1 लीटर पानी के अंदर जो वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ में जितनी एयर को, जितनी ऑक्सीजन के अमाउंट को एक तरीके से ऑक्सीडाइज करता है, उसका यूज करता है, उसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कि जब वो अपना भोजन का ब्रेक डाउन कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन कर रहा है, उसके साथ में उसके द्वारा यूज की गई ऑक्सीजन, उसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोली होती है। द BOD टेस्ट मीजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल वाटर। तो BOD जो टेस्ट किया जाता है, वो एक चीज़ को मापने के लिए किया जाता है कि भाई एक हम जो वाटर ले रहे हैं सैंपल के रूप में, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कितनी ऑक्सीजन को अपटेक, कितनी ऑक्सीजन को लिया गया है, उसके रूप में भी हम BOD टेस्ट कराते हैं। और BOD टेस्ट से एक और काम किया जाता है, BOD टेस्ट इज मीजर बाई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। तो वेस्ट वाटर जो होगा उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ये भी मीजर करने के लिए हम BOD टेस्ट का यूज करते हैं। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। तो जो BOD वेस्ट वाटर होगा, वो हमें ये बताने के लिए भी काम करता है कि भाई जो वाटर है उसके अंदर कितना पॉल्यूशन है। मतलब कि अगर BOD ज़्यादा है, अगर वेस्ट वाटर के अंदर BOD की मात्रा ज़्यादा, तो इसका मतलब जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर पॉल्यूशन का पोटेंशियल भी, पॉल्यूशन की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं। वंस द BOD ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। अगर अब जब हम देखते हैं कि जो सीवेज का जो BOD होगा, सीवेज की जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वेस्ट वाटर की, वो रिड्यूज होती है, वो कम होती है। तो द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। तो हम इफ्लुएंट को क्या काम करेंगे, इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक के अंदर, मतलब दूसरे टैंक के अंदर, अब एरिएशन टैंक था, उस एरिएशन टैंक में से उसको निकाल के सेटलिंग टैंक के अंदर रख देंगे सेट होने के लिए कुछ टाइम के लिए। उसके साथ साथ बैक्टीरियल फ्लॉक्स भी आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या काम होता है। जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स था, मैंने बताया था फ्लॉक्स बैक्टीरिया और फंगी का जो एसोसिएशन था, वो नीचे की तरफ हमें दिखाई देगा, और जितना भी वेस्ट वाटर होगा उसमें वो ऊपर की तरफ तैरता हुआ हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो फ्लॉक्स था हमारा, नीचे वाला फ्लॉक्स, ये वाला फ्लॉक्स नीचे के लिए बैठ जाएगा। इस सेडिमेंट हुए फ्लॉक्स को जो नाम देंगे, हम नाम देंगे एक्टिवेटेड स्लग। एक्टिवेटेड स्लग जो होगा, इसको नाम देंगे। तो इसमें से क्या काम करेंगे हम, इसमें से कुछ छोटा सा पार्ट, इसका छोटा सा पार्ट हम निकाल लेंगे और वापस पंप कर देंगे एरिएशन टैंक के अंदर। तो ले लिखा हुआ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लग इज पंप्ड बैक इनटू एरिएशन टैंक। तो एरिएशन टैंक के अंदर इसको हम वापस डाल देंगे, इसमें से बस थोड़ा सा पार्ट, किसके रूप में,
इनोकुलम के रूप में, मतलब स्टार्टर के रूप में। अब भाई बार बार उसमें हम एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ से लाएंगे, इतने मतलब इतना फ्लॉक्स कहाँ से लाएंगे बार बार अलग तरीके से। इसलिए बस थोड़ा सा इनोकुलम की तरह, जैसे हम दूध को जमाने से पहले उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी इसको डालेंगे इनोकुलम की तरह, स्टार्टर की तरह एडिशन टैंक के अंदर, जो हमारा दोबारा से हम ले रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल उसके लिए। द रिमेनिंग मेजरिंग पार्ट ऑफ स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक इज कॉल्ड एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और इसका एक और फिर अलग से टैंक लेते हैं, इस टैंक को बोलते हैं एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। मतलब इसके अंदर एन एरोबिक वाले बैक्टीरिया होंगे जो कि बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, एन एरोबिक वाले जो होते हैं। तो इनका जितना भी बाकी का बचा हुआ जो एक्टिवेटेड स्लज था, ये एक्टिवेटेड स्लज, इसका जितना बचा हुआ पार्ट था इनोकुलम को छोड़ करके, उसे सेटलिंग टैंक के अंदर डालेंगे। जैसे ही वो सेटलिंग टैंक के अंदर जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया छोड़ दिए जाएंगे एन एरोबिक वाले। अब ये एन एरोबिक बैक्टीरिया क्या काम करेंगे, एन एरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे, इन एरोबिक बैक्टीरिया और फंगी का जो एसोसिएशन था उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको खाने का काम करेंगे। तो जब वो डाइजेस्ट करेंगे वहाँ से, अब देखो पहले हमने इनसे काम ले लिया, अब हम इनकी हत्या करवा रहे हैं, ठीक है, हम काम सबसे ले रहे हैं। तो जैसे ही इसको डाइजेस्ट करवाएंगे तो बैक्टीरिया वहाँ से, जो एन एरोबिक बैक्टीरिया, ये क्या काम करेंगे, ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करवाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रोड्यूस करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करवाएंगे। तो मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन तीनों के मिक्सचर को जो नाम देते हैं हम बायोगैस नाम देते हैं। तो देखो हमने अब जो बचा हुआ जो माइक्रोब्स था, माइक्रोब्स को भी मरवा के हम बायोगैस निकाल रहे हैं। और बायोगैस का आपको पता है सोर्स ऑफ एनर्जी द इनफ्लामेबल, तो हम जो एक तरीके से एनर्जी के सोर्स के लिए इसका यूज कर लेते हैं। इसके बाद है द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम। अब जो इसके ऊपर वाला ये जो वाटर था इसके ऊपर वाला, अब इस वाटर को हम नदी के अंदर बहा सकते हैं। हमारी जो नदी होगी, नहर होंगे, नाले होंगे, वो ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं हो पाएंगे अब, क्योंकि जितना भी जो ऑर्गेनिक मैटर था सीवेज के अंदर, जितना भी वेस्ट वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर था, वो तो सारा हमने कंज्यूम करा दिया बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो उसमें अब ज़्यादा पॉल्यूटिंग मतलब ज़्यादा पॉल्यूटिंग जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बचेंगे नहीं, ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ नहीं, बस उसमें एक तरीके से सही सा पानी हो जाता है वो। तो एन एरिएशन व्यू ऑफ सच इन प्लांट सोन इन 10.7। तो 10.7 फिगर को देखते हैं, ये आपका 10.7 फिगर है। इस 10.7 फिगर के द्वारा अंदर एक प्लांट का, एक सीवेज प्लांट का ऊपर से एक व्यू लिया गया है। तो ये व्यू देखो। इसके बाद यू कैन एप्रिकेट हाउ माइक्रोब्स प्ले ए मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। तो पूरे संसार के अंदर प्रत्येक दिन जो वेस्ट वाटर, जो मिलियंस की संख्या में जो वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने में माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल हो रहा है, ठीक है। दिस मेथडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर मोर देन ए सेंचुरी नाउ। जो ये मेथड्स हैं, इसका जो यूज किया जा रहा है, इसकी जो प्रैक्टिस की जा रही है, वो एक सेंचुरी से ज़्यादा टाइम हो चुका है इसका यूज करते करते, इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के ऑल पार्ट के अंदर टिल डेट। परंतु जो आज तक जो है, नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। परंतु माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के अंदर मैन मेड टेक्नोलॉजी जो है आज तक कोई भी एबल नहीं हो पाई है। मतलब केवल जो सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो काम हो रहा है वो माइक्रोब्स के द्वारा हो रहा है। कोई भी मैन मेड ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है पूरे संसार के अंदर जिसने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरह काम करे वो, और जो पानी को शुद्ध कर दे। यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। तो आप सब जानते हो, आप अवेयर हैं कि जो लगातार शहरीकरण, लगातार शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस इन मच लार्ज क्वांटिटीज देन ईवर बिफोर। तो इसका मतलब हमें वहाँ पे सीवेज भी लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में वहाँ पे होने चाहिए। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज। तो जबकि जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं शहरों के अंदर। भाई शहर तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहर का एरिया फैलता जा रहा है, बट इतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम नहीं लगा पा रहे हैं। जो सरकार है हमारी, वो कोई भी मतलब हर एक सिटीज़ के अंदर उतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जो कि सारे सीवेज वेस्ट वाटर को
प्योर कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट है, सो दी अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफ्टन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर लीडिंग टू देयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बॉर्न डिसीज। इसलिए हम अनट्रीटेड सीवेज वाटर को हम डालते हैं डिस्चार्ज नदियों के अंदर, नहरों के अंदर, जिससे कि क्या काम होता है, वाटर बॉर्न डिसीज बहुत ज़्यादा फैल रही है। पानी से होने वाली बीमारियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं। इसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, जो एनवायरमेंट का जो आप मंत्री है या फिर जो एक संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फॉरेस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या काम कर रही है, उन्होंने 2 प्लान बनाए हैं, गंगा एक्शन प्लान जिसे GAP बोलते हैं, यमुना एक्शन प्लान जिसे YAP बोलते हैं। तो इन दोनों प्लान के अंदर क्या काम किया जा रहा है, टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो हमारी जो इंडिया कंट्री के अंदर ही है, केवल ये कहीं और नहीं है, तो हमारी कंट्री के अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। अंडर दीज प्लान्स, इन योजनाओं के अंदर इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। एक लार्ज नंबर में, एक बड़ी संख्या में सीवेज ट्रीटमेंट को बनाया जा रहा है। ओनली ट्रीटेड सीवेज में डिस्चार्ज इन द रिवर, केवल किसके लिए, अपनी नदियों को बचाने के लिए, कि भाई नदियों का पानी खराब नहीं हो, नदियों के अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो नहीं मरें। और एक तरीके से गंगा और यमुना को धार्मिक स्थान भी माना जाता है, इसलिए इनके आसपास जितने भी सिटीज़ पाई जा रही हैं, जितने भी छोटे छोटे शहर, टाउन, कस्बे हैं, उनके पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाने वाली योजनाएं बनाई गई हैं। ए विजिट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस, आप विजिट कर सकते हैं किसी प्लेस पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे, नियर यू वुड, जो आपके नज़दीक हो, यू वुड लाइक बी इंटरेस्टिंग, अगर आप जाने के लिए इच्छुक हो, या फिर आप एजुकेटिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को नीट बायोलॉजी 1 को फॉलो करें, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए डाले जाते हैं।